तो टेंसेस कितने हैं? यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। फिर कहते हैं हम 12 टेंसेस। एंड इट इज सेड अगर आपको टेंसेस पे कमांड है, इट मीन्स यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब ये तो इंग्रेडिएंट्स दूसरे लफ्ज़ों में हम कह लें, मैंने कहा कि किसी चीज़ को पकाने के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत है। अब उसको आपने एक खूबसूरत शक्ल देनी है टेंसेस में, तो फिर कुछ चीज़ों का एडिशन होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, मॉडल वर्ब आ जाता है, कुछ इस तरह की बातें। एक ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपका आया, कंडीशनल सेंटेंसेस आपके आ गए, आपका जेरेंड आ गया, पॉजिटिव सेंटेंसेस आ गए, सम स्ट्रक्चर। तो फिर आपका एक सेंटेंस एक डिफरेंट ब्यूटीफाई जिसको कहते हैं ना, जैसे कि ये कमरा है, इस रूम को, इस कमरे को क्लासरूम किसने कहा? इन चेयर्स ने कहा। लेकिन अगर इसी रूम में हम डाइनिंग टेबल ला के रख दें तो हम क्या बोलेंगे? ये डाइनिंग हॉल है। और अगर इसी में यही यहाँ पर बेड और दूसरी लवाजमात रख दें तो क्या बोलेंगे? ये बेडरूम। और अगर हम सोफ़ा, चेयर्स और टेबल रख दें तो ये क्या है? ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया। यानी कि शक्ल हमने बनानी है कि हमें यूज़ क्या करना है। हम टेंसेस का सहारा लेते हैं, फिर उसके अंदर हम चीज़ों को ऐड करते हैं और वो अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। आपकी कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू यानी कि जामे गुफ्तगू, आपकी कंप्लीट गुफ्तगू, कम्युनिकेशंस, क्लैरिटी होगी आपके अल्फाजों में, क्लैरिटी होगी आपके दिमाग में, तो वो डिलीवर होगी तो सामने वाला आपकी बात को समझ सकता है। वरना क्या होगा? आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ बोलते हैं, सामने वाला आपकी बात को समझ नहीं तरह और नहीं समझता नहीं है और कन्फ्यूजन होता है। उस कन्फ्यूजन में क्या होता है? रिफ्ट, झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं तो ये नहीं कहता था, मैंने तो ये कहना चाहा था, मेरा कंटेंट्स कुछ और है, सयाक़ व सबाक़ से हट के मेरी बात को लिया गया है। तो वहाँ पर जब हमारा कम्युनिकेशन गैप पैदा होता है, उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से एक कन्फ्यूजन होता है, हम 2 हों या 10 हों, बात जो बोली गई थी उसने समझी नहीं और बात कहीं से कहीं चली गई और उसके कोई और मायने लिए गए, कुछ और मायने, और कुछ और मायने से ये हुआ नुकसान कि कोई हमारी बात को समझ ही नहीं सका और सोल्यूशन उसका कहीं पर भी नहीं था। तो क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। आपके अल्फाज क्लियर होना चाहिए, आपका तलफ़ुज़ क्लियर होना चाहिए, द पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। If people are not able to understand your point of view, very simple, you are wasting your words and time as well. Clear? At being a student, being a civilized citizen, not a citizen. एक शहरी ने तहजीब याफ्ता शहरी होने के नाते आपके पास सब कुछ होना चाहिए, आपका पूरा सेंस होना चाहिए। मैं अपनी बात को आगे कैसे पहुंचाऊं? बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, इतने लोग हैं, उनके पास सब कुछ ख्यालात हैं, बातें हैं, लेकिन उनके अंदर ये फ़न नहीं है कि अपनी बात को आगे कैसे डिलीवर करें, कैसे पहुंचाएं। तो लोग हमारी बात को समझने के बाद फैसला करेंगे हम कहना क्या चाहते हैं। एवरीबडी कैन नॉट बी द टीचर, एवरीबडी कैन नॉट बी द लीडर। इट मीन्स टू डिलीवर योर पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी द गुड रीडर। आपको एक अच्छा रीडर बनना होगा, आपको किताब पढ़ना होगी एट एनी कॉस्ट। उस कुछ भी कर लें आप, 24 घंटे में आपको 1 घंटा किताब को देना होगा। किताब आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। आप ड्रामा पढ़ें, आप फिक्शन पढ़ें, जो वेर एवर यू फाइंड, और जनरल नॉलेज को देखें। ये बुक्स जो भी आपके पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं, बीइंग ए स्टूडेंट आपके पास बुक शेल्फ है, आपके घर में बुक शेल्फ है, यस और नो? क्यों? इसका मतलब है इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अगर इम्पोर्टेंस होती तो हमारे पास बुक शेल्फ होती। हमारे पास वो सीडीज़ पहले रखते थे, वीसीआर के कैसेट्स रखते थे, फिर वो ऑडियो कैसेट्स रखते थे, फिर वो सीडीज़ रखते थे, उसका एल्बम रखने का बंच, सब चीज़ थी हमारे पास, क्योंकि हमारी नज़र में उसकी अहमियत थी। किताब की अहमियत हमारी नज़र में नहीं है। लास्ट टाइम जब बुक शेल्फ नहीं है तो कोई किताब पढ़ी अभी तक आपने ज़िंदगी में? स्कूल की किताबों के अलावा क्यों नहीं पढ़ी? किसी ने बताया कि पढ़ो किताब, आपने क्या समझा इसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है। पहले
देखा जाता था कि ख़वातीन पर्टिकुलरली वो डाइजेस्ट पढ़ती थी, मुख्तलिफ डाइजेस्ट आती थी, लाइब्रेरीज होती थी, लोग किराए पे लेकर आते थे, मेल फीमेल सब लोग, वो किताब पढ़ने का एक शौक़ था। वो डाइजेस्ट आपको लेके जाती थी किताब पढ़ने की तरफ। इसीलिए देख लें पाकिस्तान में बुक्स पब्लिश नहीं होती, और अगर होती हैं किसी को पता ही नहीं चलता। यूरोप में बुक्स पब्लिश होती है और सोल्ड लाइक हॉट केक, ऐसी बिकती हाथों हाथ। हमारे यहाँ तो किताब का तस्वुर ही नहीं है, और हम चाहते हैं टू बी डिफरेंट इन द वर्ल्ड, यानी हमारा इतना नाम हो हमारा दुनिया में कि लोग हमें बस हमें ही याद रखें। अल्फाज है ही नहीं। जब किताब आप पढ़ेंगे तो अल्फाज जमा होंगे ना आपके पास। जब किताब ही नहीं पढ़ते तो अल्फाज आपके पास कहाँ से आएंगे? वही जो माशरे में बोले जाते हैं अल्फाज, वही चंद लिमिटेड अल्फाज आपके पास रह जाते हैं। उन्हीं अल्फाजों को आप अपनी कम्युनिकेशन बातचीत में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रेसिव नहीं होती है। यू आर नॉट एबल टू इंस्पायर रेस्ट ऑफ द पर्सन। जो सुन रहे हैं आप उनको इंस्पायर नहीं कर पाते, इम्प्रेस, और फिर आपका इम्प्रेशन ख़राब होता है। अब यार मेरा इम्प्रेशन ही अच्छा नहीं है। भाई आपका अगर इम्प्रेशन अच्छा नहीं है तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम क्या किया? आपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम बनाने के लिए, ग्रूम करने के लिए क्या काम किया है? कुछ किया? अच्छा, आज के स्टूडेंट को अगर ये बात समझाई जाए तो वो नाराज़ होने लगता है। वो समझता है न जाने मुझे क्या बोला जा रहा है। पहले का स्टूडेंट डिफरेंट था, उसको टीचर समझाता था और पनिश भी करता था। पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते थे, वो स्टूडेंट भी कुछ नहीं बोलता था। लेकिन आज अगर स्टूडेंट को टीचर कुछ कह दे, हल्का स्लैप भी कर दे ना हल्का सा, तो पेरेंट्स आ जाते हैं मेरे बच्चे को मारा है। अब जब आप स्टूडेंट की मौजूदगी में टीचर को कुछ बोलेंगे तो वो तो शेर हो गया ना वो स्टूडेंट। वो स्टूडेंट तो देखा, मैंने अपने घर जाके शिकायत की थी, मेरे पेरेंट्स फ़ौरन आ गए। यार ठीक है आपको आना चाहिए, लेकिन उस बच्चे को तो घर पर रोकें। नहीं, मैं जाता हूँ, मैं बात करूँगा हुआ क्या था। और अगर टीचर ने किसी बात पर कोई हल्का फुल्का स्लैप या पनिश या कुछ किया है तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव द टॉलरेंस पावर। वो आपको पढ़ा, बट टीचर का राइट्स है, वो डांट सकता है। वो नहीं डांटेगा, वो नहीं बोलेगा, वो नहीं समझाएगा, तो फिर कौन समझाएगा? किसकी जिम्मेदारी है माशरे में? तो पेरेंट्स तो काम ये कर ही नहीं रहे ना। पेरेंट्स तो ये काम करते हैं कि उल्टा प्रेशर पुट अप ऑन टीचर। आप ये नहीं कर सकते। अब टीचर एक लिमिटेड है, बाउंड है, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, भाई आप ये काम नहीं करेंगे तो तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है। ठीक है, फिर वो आता है, बोर्ड भरता चला जाता है। फिर वेयर इज सिविलाइजेशन? फिर तहजीब कहाँ चली गई? वो तो तहजीब सिखाने के लिए तो डांटना नहीं है, मारना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, तो वो तो आपको समझना होगा। इसीलिए तो स्टूडेंट 2000 मैट्रिकुलेट, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट, उनके थॉट्स देख लिया आप, उनके थॉट्स डिफरेंट है। आफ्टर मैट्रिकुलेशन उनको पता ही नहीं है कि हमने काम क्या करना है। आफ्टर इंटरमीडिएट उनको कुछ नहीं पता कि हमने जाना कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ है। और एज यू हैव टेकन एडमिशन इन लैंग्वेज क्लास, अभी आप ये खुद सोचें कि आपने एडमिशन लिया है और आप सोच रहे हैं कि आज हमारा पहला दिन है, हम लैंग्वेज सीखेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है आप सीख गए, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 6 मंथ यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, लेकिन आप सिर्फ इतना सा जवाब देंगे, आप बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? कहाँ बोलेंगे? किससे बोलेंगे? हैव यू एवर थॉट इट? कभी सोचा ऐसा कि क्या बोलेंगे हम? जब हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या बोलेंगे तो फिर हमारी सीखने का फ़ायदा। अच्छा, ये तो लैंग्वेज है ना, एक ज़ुबान है। हम अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी मदर टंग जिसको बोलते हैं नेटिव, अपनी उर्दू पर आ जाए। उर्दू के कितने अल्फाज हमारे पास हैं, वो जो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर लोगों से सुनते हैं, उन्हीं को हम रिपीट करते हैं। ऐसा ही है, उन्हीं को हम रिपीट करते हैं। तो फिर जैसी सोहबत में बैठते हैं वैसे अल्फाज हमारे पास, हमारे कानों में आते हैं, और कान जब सुनता है तो वही हमारी ज़ुबान पे आते हैं और वही हमसे अदा होते हैं।
फिर हम कहते हैं कि हमारा असर नहीं है, हमारी इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन नहीं है। हमारी इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों नहीं है? कि हमने उस पर काम ही नहीं किया। अगर काम करते तो हम डिफरेंट। तो बिफोर गोइंग टू लर्न फर्स्ट लेसन, आप इस तरह से अपने आप को बना लें कि डिसिप्लिन, कहते हैं ना, अज्यूम अ वर्च्यू इफ यू हैव इट नॉट। नेकी नहीं है तो नेकी का रूप धार लो। किसने कहा था ये? शेक्सपियर ने। तो जो चीज़ है वो करें। तो टेंसेस, और टेंसेस को भी आप 1 by 1 पढ़ें। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं विदिन 30 मिनट्स आपको एक टिप दे दूं कि देखो 30 मिनट में ही सारे टेंसेस कंप्लीट हो गए, उसको सीखने के बाद आप क्या समझते हैं कि यू विल बी यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक अदर्स? ये अलग कैसे मुश्किल हो जाती है, नहीं समझ में आता है। तो आपको टेंसेस से शुरू करना होगा। टेंस सीख जाएंगे तो आपको आ जाएगा। फिर इसके अंदर हम एक एडिशन देना शुरू कर देंगे। देखें, एग्जाम्पल वो होती है जिसको स्टूडेंट समझता हो, और स्टूडेंट को वो एग्जाम्पल दी जाए उससे जो कि रेलिवेंट हो और जो उसको बहुत करीब से जानता हो, या उसका जहाँ पर इंटरेस्ट होगा उसको वही के एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो फिर वो उस बात को बहुत आसानी के साथ समझ लेगा। अगर एक स्टूडेंट है, उसको क्रिकेट का शौक़ है, अब है उसको शौक़ क्रिकेट का, लेकिन उसको एग्जाम्पल दी गई हॉकी की, वो बोले ना जाने मुझे क्या बोला गया। लेकिन अगर उसको क्रिकेट का शौक़ है और अगर उसको ये बोला जाए कि यार वो आउट तो हो गया लेकिन वो LBW आउट हुआ है, उसको शायद LBW का स्टैंड फॉर, यानी ये पूरा क्या होता है ना मालूम हो, लेकिन ये ज़रूर पता होगा कि विकेट के सामने उसकी टांग आ गई थी तो वो आउट हो गया, क्योंकि उसके पास एक नॉलेज है। आपकी बात को वो बहुत आसानी के साथ समझ लेगा। और समटाइम इट हैपन्स टू एवरीवन, और यू कैन इट हैपन्स टू फ्यू पर्सन के एज अ टीचर या पेरेंट्स केसेस, हम ऐसी एग्जाम्पल अपने बच्चों को देते हैं जिन एग्जाम्पल को बच्चों को मालूम ही नहीं होता। हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी बात को समझ लें और हमें रिप्लाई कर दें, या हमारी बात पर अमल करना शुरू कर दें, जो कि मुमकिन नहीं। अगर आप अपनी बात को समझाना चाहते हो तो आपको ईजियर वे इस्तेमाल करना होगा। आप कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, कॉम्प्लिकेशंस दे देंगे, बिल्कुल उलझा के दे देंगे, तो कोई भी आपकी बात को नहीं समझ सकेगा।